जय हिंद दोस्तों। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, फिर चाहे एलपी में हो, टेक्नीशियन में हो, ग्रुप डी में हो, वो सारे में 2021 से 23 तक में जो भी क्वेश्चंस बने थे वो मैं लेके आ रहा हूँ सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ चलेगी, रोज़ दिन 20-20 का सेट होगा। आप लोग रोज़ दिन इस सीरीज़ को देखें और अपना जांचें कि कितने पानी में है हम उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है मेरा, वो है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिए क्या कहा है दोस्तों, मानव का जो शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है किस में संपन्न होता है। पेनक्रियास में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है या फिर बड़ी आंत में होता है। देखिए, मानव शरीर का जो पाचन का तो अधिकांश भाग होता है वो किस में संपन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। ठीक है, बड़ी आंत में नहीं होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किस में होता है। वसा में होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है या फिर विटामिन से होता है। किससे होता है। शरीर में उत्तकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्तों, वो होता है प्रोटीन से। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट से करते हैं या फिर विटामिन से। विटामिन से बहुत ज़्यादा लोग ऑप्शन में लगा देते हैं, लेकिन विटामिन से नहीं होता है दोस्तों, ये होता है प्रोटीन से होता है उत्तकों का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सूची को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर रहे सही उत्तर को चुनने के लिए बोला गया है। ठीक है, पहला दिया है टाइलिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है लाइपेज, चौथा है लैक्टोज। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इधर नीचे में आंसर्स भी दिए हुए हैं वो ऐसे, हाँ, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज और लैक्टोज। देखिए टाइलिन क्या होता है दोस्तों, टाइलिन होता है, कहाँ बनता है, वो मुंह में बनता है टाइलिन। ठीक है, पेप्सिन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, पेप्सिन का निर्माण होता है पेट में। तो ये हो जाएगा एक, पेप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, तो पेट में। और जो लाइपेज का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3। एंड लैक्टोज कहाँ होता है दोस्तों, ये हो जाएगा अग्नाशय में। तो क्या हो जा रहा है, ए का 1, ए का 4, ए का 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 4, बी का 1। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। कौन करती है दोस्तों, एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। कौन करती है, शरीर के लवणों का क्षय, दूसरा है शरीर की ऊष्मा का क्षय, तीसरा है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, चौथा है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, 4th नंबर का ये हो जाएगा दोस्तों, शरीर की ऊष्मा का क्षय हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर में तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम कौन करती है, शरीर की ऊष्मा का क्षय करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, कब मालूम पड़ेगा। देखिए ऑप्शन दिया है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब, त्वरित गति से नीचे आ रही तब, समान वेग से ऊपर जा रही है तब, समान वेग से नीचे आ रही तब। देखिए समान वेग से ऊपर जाएगी नीचे आएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसमें आप त्वरण जोड़ देते हो तो उसमें फर्क, जब भी बात त्वरण की आती है तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। फिर चाहे ऊपर जाए त्वरण के साथ, नीचे आए तब ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, भार अधिक पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाती है तो हमें भार का एहसास होता है, और नीचे आती है तो भारहीनता का एहसास होता है। ठीक है, समान वेग से ऊपर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान वेग से नीचे आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वहाँ त्वरण जोड़ दिया तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। सी डी तो ऑप्शन मारना नहीं है। जब भी बात त्वरण की आएगी आपको कुछ नहीं करना,
समान वेग वाला रहेगा तो इसको तो छोड़ ही देना है, बाकी दो ऑप्शन जो रहेंगे उस पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र का प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। जल के जैसे बहुत सारे पनडुब्बी में रहते हैं समुद्र में, तो ऊपर की सतह देखने के लिए वो लोग समुद्र के ऊपर तो आते नहीं है, उन्हें देखने के लिए एक पेरिस्कोप लगाया जाता है। वो पेरिस्कोप, अच्छा हाँ वो तो मैंने ऑप्शन नहीं बता दिया, उसके लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों, पेरिस्कोप लगाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस्कोप लगाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से कौन सा रंग समान सम्मिश्रण दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है। कौन सा रंग होता है दोस्तों, नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। देखिए कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट, डी नंबर, लाल और हरा। कौन सा हो जाएगा, लाल और हरा, ठीक है। लाल और हरा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय देखने में सुविधाजनक होता है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र है दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसे दिशा की ओर परिवर्तित करती है, ठीक है। ऑप्शन ए है परिणामित्र, जैसे ट्रांसफार्मर, परिशोधक या प्रत्यावर्तित, और चौथा है ऑप्शन सरधात्रिक। कौन सा है दोस्तों, देखिए 9th नंबर कौन सा है, हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर नहीं ये तो नहीं होगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑल्टरनेटर कहा जाता है इसे, हाँ यही सी नंबर, प्रत्यावर्तित ऑल्टरनेटर इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। कौन सी गैस होती है सामान्य ट्यूबलाइट में, ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर होता है, ऑर्गन के साथ मरकरी पेपर होता है। ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया था पिछले बार, तो ये मैंने ले लिया। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके, आर्गन के साथ मरकरी पेपर होता है, ठीक है। नियोन नहीं होता है, आर्गन तो होता ही है, साथ में सोडियम नहीं होता है, साथ में मरकरी पेपर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, सोडियम बाइसल्फाइड बनाने में, जल को विसंकरित करने के लिए, या फिर क्लोरीन बनाने के लिए। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग किस रूप में होता है दोस्तों, तो ये होता है जल को संक्रमित करने के लिए, विसंक्रमित करने के लिए होता है, संक्रमित करने के लिए, मतलब जल में जितनी भी गंदगियां होती हैं उसे हटाने के लिए क्या होता है, उसी को कहा जाता है विसंक्रमित। ये सब टर्म आपको याद रखने चाहिए, संक्रमित विसंक्रमित, ठीक है। जैसे अभी मेरा टोन बिगड़ गया था तो वो मैंने बता दिया। जल को विसंक्रमित करने के लिए ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। बहुत इजी सा सवाल था दोस्तों, कौन सा घरेलू में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। इसमें गैस का बात किया गया है, कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर में लाया जाता है, ठीक है। कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों अमोनिया, नियोन नहीं होता है दोस्तों, अमोनिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होती है, आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, या फिर संख्या घट जाती है, क्या हो जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर आप जाओगे तो आपको मनुष्य के जो आरबीसी है उसका आकार क्या होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, बढ़ जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या फिर घट जाती है, या फिर परिवर्तित नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी दोस्तों तो क्या होगा, जाहिर सा बात है सांस इसमें बढ़ जाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन कमी है तो आप हांफने लगते हैं तो सांस तो जल्दी जल्दी तो बढ़ने लग जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण किसके, कवकों तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच, ये बोटनी का सवाल है दोस्तों, कवक एवं शैवालों के बीच, बैक्टीरिया तथा पौधों की जड़ों के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है हो जाएगा इसका आंसर 16 नंबर का। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है किसका, कवकों के उच्च वर्गीय पौधे के जड़ों का। ठीक है, बोटनी से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं तो आपको बोटनी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फूल पत्ती ये सब से भी, और क्या बोलते किस रोग से भी सवाल बनते हैं दोस्तों, जैसे गोभी का भूरा रंग जस्ता के कारण, या फिर आलू का काला रंग, ये किसके कारण होता है, गेहूं में जो रोग आ जाता है वो रोग, खैरा रोग, ये सब आपको पढ़ने हैं बोटनी में। आप पढ़ के इंटर होना, कोई भी एग्जाम हो सवाल बनते हैं बोटनी से। जैसे साइंस से 5 सवाल बोल दिए तो 2 सवाल आपको बोटनी से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, तरंगदैर्घ्य से, आयाम से, तीव्रता से, या फिर वेग से। प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है दोस्तों वो होता है तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, वेग से नहीं होता है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य से होता है। अगला सवाल दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है। ये तो अभी बताए थे, जब रक्त की कमी हो जाती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला दोस्तों, निम्न में से किसमें वायरस का लक्षण होने का ज़्यादा संभावना नहीं है। क्या कहा है एक बार सवाल को समझे, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकॉन गायब हो जाए, या फिर सीडी रोम काम करना बंद कर दे, या फिर वेब ब्राउज़र कोई असामान्य होम पेज खोल दे, स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर से सवाल था, तो एक कंप्यूटर से भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों रेलवे में, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकॉन गायब हो जाए। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सीडी रोम काम करना बंद कर, हाँ ये हो जाता है। किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना रहती है दोस्तों, तो सीडी रोम अगर काम करना बंद कर दे तो वायरस के ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट और आज का फाइनल सवाल है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप लोगों को पता होगा मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, जी नहीं, ये तो नहीं होता, अस्थि मज्जा, ये भी नहीं होता। कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। साइंस से डेली एक एक क्विज होगा, आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। जितना आप जीएस को आप देख के चलोगे, साइंस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फिर चाहे रेलवे हो कोई भी एग्जाम हो, साइंस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज तो इसमें फिजिक्स का शायद नहीं था, लेकिन हर सब्जेक्ट में सवाल पूछे गए थे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी। ठीक है, तो आप लोग रोज एक एक बार क्विज को करें। ठीक है, और जो भी अभी आज के लिए तो बस इतना ही, और जो भी अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे कुछ और बंदे जुड़ेंगे, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एक बार को सारी चीज़ें नहीं हो सकती, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।